दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, काशी यात्रा में बुलाखीराम नाई ने अगले शहर में जो दृश्य देखा वह एक दैत्यनुमा आदमी और एक 12 वर्षीय बालक से संबंधित था। बुलाखी ने देखा कि बाजार में एक दैत्यनुमा आदमी भयभीत होकर भागा चला जा रहा था और एक लड़का जिसकी आयु लगभग 12 वर्ष रही होगी, एक जलती हुई लकड़ी लेकर उस दैत्यनुमा आदमी को पीटता जा रहा था। यह दृश्य देखकर उत्सुकता से भरा बुलाखी लौट आया। रात को उसने यह प्रसंग बताकर गंगाराम पटेल से इस रहस्य को जानने का आग्रह किया तो गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाखी नाई सुन, यहाँ से कुछ कोस की दूरी पर एक गांव है द्रोमा। उस गांव में एक जाट रहता था। उसका नाम था रतिभान। रतिभान की किरण नाम की एक बेटी थी। किरण का विवाह इसी नगर में यहाँ के एक धनी मानी व्यक्ति संत सिंह के साथ हुआ था। भाग्य की विडंबना देखो कि 2 साल के बाद उसके पति का देहांत हो गया। किरण की गोद में उस समय 2 साल का एक बच्चा था जिसका नाम कुंवर सिंह था। पति की मृत्यु के बाद जब किरण का उसकी ससुराल में रहना मुश्किल हो गया तो वह अपने पुत्र को लेकर अपने पिता के पास चली आई। उसके पुत्र कुंवर सिंह का लालन पालन अपनी ननिहाल में ही हुआ। समय बीतता गया। कुंवर सिंह भी बड़ा हो गया और गांव के अन्य बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए जाने लगा। एक दिन एक बालक ने उसे बिना बाप का कहकर चिढ़ा दिया। तब उसने उस बालक की पिटाई कर डाली और घर आकर अपनी माता से आग्रह करने लगा कि वह उसके पिता का नाम उसे बताए, यह भी बताए कि इस समय वह कहाँ है। बेचारी किरण, वह अपने बेटे की बात सुनकर चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां को रोता देखकर कुंवर सिंह उस दिन तो बाहर चला गया, लेकिन उस दिन के बाद वह बराबर अपनी माता से आग्रह करता रहा कि वह उसे उसके पिता का नाम और पता बता दे, पर हर बार उसकी मां हंसकर उसके प्रश्न को टाल देती थी। बुलाखी, एक दिन तो हद हो गई। कुंवर सिंह जब 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन फिर उसके साथियों ने उसे बिना बाप का कहकर चिढ़ा दिया। उस दिन उसे अपनी माता पर बहुत क्रोध आया। वह घर पहुंचा और अपनी माता से बोला, मां, आज तुम्हें बताना ही होगा कि मेरे पिता कौन हैं। अगर तुमने यह बात मुझे न बताई तो मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लूंगा। अपने लाडले की इस धमकी को सुनकर किरण घबरा गई, फिर भी उसने बात को संभालने की कोशिश की और कहा, बेटा, तुझे बताया तो कि इस समय मेरे पिता ही तेरे सरपरस्त हैं। वे तुझे प्यार भी तो पुत्र जैसा ही करते हैं, इसलिए तू उन्हें ही अपना पिता समझ। नहीं मां, मैं अपने नाना को अपना पिता कैसे मान लूं? मैं तो अपने उस पिता का नाम जानना चाहता हूं जिनकी मैं संतान हूं, जिनके अंश से मेरा जन्म हुआ है। बेटा अपनी जिद पर अड़ गया तो मां को आखिर झुकना ही पड़ा। उसने कहा, नहीं मानता तो बेटा सुन, तेरे पिता का नाम था संत सिंह। अब से लगभग 14-15 वर्ष पूर्व मेरा उनके साथ विवाह हुआ था, परंतु जब तेरी आयु मात्र 2 वर्ष की थी तब एक दिन उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु की क्या वजह थी मां? क्या वे गंभीर रूप से बीमार हो गए थे? नहीं मेरे लाल, उनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई थी, उन्हें एक प्रेत ने मार डाला था। प्रेत ने? लड़के ने आश्चर्य से पूछा, प्रेत ने उन्हें कैसे मार डाला मां? क्या बताऊं बेटा, तेरे पिता का भरा पूरा परिवार था। खूब धन दौलत थी उनके पास। एक बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन दैवयोग से उस परिवार को ग्रहण लग गया। न जाने कैसे उस मकान में एक दिन एक प्रेत प्रकट हो गया। उस प्रेत ने एक एक करके परिवार के सभी लोग मार डाले। जब तेरा जन्म हुआ तो मैंने तेरे पिता से उस प्रेतग्रस्त हवेली को छोड़ देने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु वह नहीं माने। दरअसल उन्हें भूत प्रेतों जैसी बातों पर यकीन ही नहीं था।
फिर हुआ यह कि एक दिन वह भी उस प्रेत का शिकार बन गए। तब मैं बहुत घबरा गई और उस हवेली को बंद करके तुझे लेकर यहाँ चली आई। यही तेरा लालन पालन हुआ और अब भी हो रहा है। यह है सारी कहानी। अपनी माता के मुख से यह कहानी सुनकर कुंवर सिंह के मन में बहुत क्षोभ पैदा हुआ। उसने अपनी माता से कहा, हे माँ, तू मुझे उस हवेली की चाबी दे दे। मैं वहां जाकर यह देखना चाहता हूं कि वह प्रेत कैसा है जिसने हमारे सारे परिवार को मार डाला है। ना बेटा ना। पुत्र की बात सुनकर घबराई हुई माँ ने कहा, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। तू वहां गया तो वह प्रेत तुझे भी मार डालेगा। मैं तुझे खोना नहीं चाहती बेटा। देखो माँ, मैं यह निश्चय कर चुका हूं कि उस हवेली में जाऊंगा जरूर। तू मुझे खुशी खुशी जाने की आज्ञा देगी तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझसे पूछे बगैर ही यहाँ से चला जाऊंगा। इसीलिए कह रहा हूं कि उस हवेली की चाबी मुझे दे दे। तेरा आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो मैं उस प्रेत पर तो क्या, महाप्रेत पर भी विजय प्राप्त कर लूंगा। बेटे की जिद के आगे मां हार गई। तब उसने आंसू पोंछते हुए उस हवेली की चाबी कुंवर सिंह को सौंप दी। कुंवर सिंह उसी दिन अपनी पैतृक हवेली को देखने के लिए चल पड़ा। शाम ढले वह शहर में पहुंचा। रात के समय वह उस प्रेतग्रस्त हवेली में नहीं जाना चाहता था, अतः वह रात उसने एक धर्मशाला में रुककर काट दी। प्रातः होते ही वह अपनी हवेली पर पहुंचा और चाबी से ताला खोलकर हवेली के अंदर प्रवेश कर गया। हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी, अतः उसमें बहुत सी गंदगी जमा हो गई थी। जगह जगह मकड़ियों ने अपने जाले बना लिए थे। चमगादड़ों की तो एक तरह से पनाहगाह ही बन गई थी पूरी हवेली। उल्लू और कबूतरों ने कई कमरों पर अपना अधिकार जमाया हुआ था। कुंवर सिंह हवेली की सफाई में जुट गया। एक एक करके उसने सब कमरे साफ किए, आंगन भी साफ कर दिया। कमरों में अगरबत्तियां जलाकर रख दी ताकि हवेली में फैली बदबू दूर हो जाए। पूरी हवेली को साफ करने में घंटों लग गए, तब जाकर वह रहने योग्य हुई। अब उसे चिंता हुई शाम के भोजन की। वह बाजार गया और वहां से भोजन बनाने के लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तु खरीद लाया। कुंवर सिंह ने अपनी मां से खाना बनाना सीख लिया था। वह तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लेता था। अतः अपने हुनर का उपयोग करते हुए उसने तरह तरह के व्यंजन तैयार किए। ऐसा करते करते दिन ढल गया और रात का अंधेरा फैलने लगा। तब उसने दीपक जलाकर प्रत्येक कमरे में रख दिए। दीपकों के प्रकाश में हवेली जगमगा उठी। कुंवर सिंह ने अपने लिए भोजन परोसा और उसे लेकर चौके में आ बैठा। अभी वह पहला ग्रास तोड़ना ही चाहता था कि वहां जैसे भूचाल आ गया। साय साय की आवाजें आने लगीं और पूरी हवेली दहल उठी। देखते ही देखते एक महाभयंकर प्रेत आंगन में आकर खड़ा हो गया। उस प्रेत को देखकर कुंवर सिंह पर तनिक भी प्रभाव न पड़ा। वह एकटक उस प्रेत की ओर देखने लगा। तभी प्रेत की घनगरज आवाज गूंजी, अरे लड़के, कौन है तू जो मेरे रहने के स्थान में निडर होकर आ बैठा है? कुंवर सिंह ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रेतराज, आप नाराज न हो। मेरा नाम है कुंवर सिंह और मैं किसी और जगह पर नहीं आया हूं। यह हवेली मेरे पूर्वजों की है, इसलिए इस पर मेरा ही अधिकार है। मैं अपने घर में आया हूं। अच्छा, तो तू है इस हवेली का उत्तराधिकारी? प्रेत गर्जा, तेरे परिवार के तो सभी लोगों को एक एक करके मैंने समाप्त कर दिया था। अब तू खुद ही मरने के लिए यहाँ आ पहुंचा है तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। आज ही तुझे मार डालूंगा। जरूर मार डालना, लड़का बोला, पर आज आप मेरे मेहमान हैं। विराजिए और मेरे साथ भोजन कीजिए। मैंने अपने हाथों से ये सारे व्यंजन तैयार किए हैं। आप इन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए। मुझे ये घासपात खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो चाहिए ताजा खून।
तेरे इन व्यंजनों में मेरी कतई दिलचस्पी नहीं है, प्रेत बोला। अरे प्रेत महाशय, आप चखकर तो देखिए, अच्छा न लगे तो मत खाना। ठीक है, देखता हूं चखकर, पर मुझे यह भोजन खिलाकर तू ये मत समझ बैठना कि मैं तुझ पर रहम खाकर तुझे बख्श दूंगा। मारूंगा तो मैं तब भी तुझे। लड़का हंसा, बोला हाँ हाँ मार देना, पर पहले मेरे साथ भोजन तो कर लो। भूखे पेट तो आपको मुझे मारते भी नहीं बनेगा। वह कहावत सुनी है न आपने, भूखे भजन न होय गोपाला। लड़के, तू बहुत बोलता है। प्रेत थोड़ा सा नरम पड़ा। लापरोस देखूं कि वाकई खाना अच्छा बनाया है या सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहा है। कुंवर सिंह ने तब उस प्रेत के लिए भी भोजन परोस दिया। भोजन वाकई स्वादिष्ट था। प्रेत ने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया था। उसने एक बार जो भोजन खाना शुरू किया तो सारा भोजन समाप्त करके ही दम लिया। खूब चटखारे ले लेकर प्रेत ने सारे व्यंजन खाए। जब वह पूरी तरह से तृप्त हो गया तो कुंवर सिंह ने पूछा, कहिए प्रेतराज, कैसा लगा मेरे हाथ का बनाया भोजन? बहुत बढ़िया, अति स्वादिष्ट। लड़के, तेरे हाथों में तो जादू है। कहां से सीखा तूने इतना बढ़िया खाना बनाना? प्रेत ने पूछा। मेरी मां ने सिखाया है मुझे, प्रेतराज, लड़के ने गर्व से कहा। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या मैं स्वयं को पेश करूं ताकि आप मुझे खाकर संतुष्ट हो सकें? नहीं भई, प्रेत बोला, अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। तुम यहीं रहो मेरे दोस्त बनकर। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर प्रतिदिन तुम्हें मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाने होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बनाकर खिलाऊंगा, लड़के ने उत्तर में कहा। तो बुलाखीराम, उस दिन से उस प्रेत और कुंवर सिंह में सुलह हो गई। दोनों उसी हवेली में रहने लगे। प्रेत दिन में तो अन्य प्रेतों के पास चला जाता था और रात को रहने के लिए हवेली में आ जाता था। लड़का यह जानने के लिए उत्सुक रहने लगा कि पता तो लगाऊं कि यह प्रेत दिन में कहां चला जाता है। एक रात उसने भोजन के समय उस प्रेत से पूछ ही लिया, प्रेतराज, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बताएंगे? पूछो, प्रेत ने विनोद भरे स्वर में कहा। आप सारे दिन कहां रहते हैं? अरे भाई, हम भूत प्रेतों की एक अलग ही दुनिया है। हमारे कार्य और क्षेत्र निर्धारित रहते हैं। मानवों की तरह हमें भी अपने उन कार्यों को निर्वहन करना होता है। आपके जिम्मे कौन सा कार्य है? आजकल मैं धर्मराज की सेवा में नियुक्त हूं। वह जैसा आदेश देते हैं मैं वैसा करता हूं। धर्मराज वही न जो हर प्राणी के कार्यों का हिसाब किताब रखते हैं और उसी के अनुसार उसे दंड अथवा पुरस्कार देते हैं। हाँ भाई, वही धर्मराज। तब तो प्रेतराज, उन्हें यह भी मालूम होगा कि किस व्यक्ति की आयु कितनी है, कितने दिन वह जीवित रहेगा और कब, किस दिन, किस घड़ी वह मरेगा। हाँ भाई हाँ, उन्हें सब कुछ मालूम होता है। पर तुम ये सब बातें किस लिए पूछ रहे हो? प्रेतराज, मुझे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि मेरी आयु कब तक की है। मैं कितनी उम्र तक जीवित रहूंगा। क्या आप मुझ पर कृपा करके धर्मराज से मेरी आयु पूछकर मुझे बता देंगे? लड़के ने कहा। यह कौन सा बड़ा काम है? प्रेत बोला, मैं कल ही तुम्हारी आयु के विषय में धर्मराज से पूछ लूंगा। दूसरे दिन जब प्रेत ने धर्मराज से पूछा तो उन्होंने अपने बही खाते खोलकर कुंवर सिंह की आयु बता दी। रात को प्रेत ने आकर लड़के को बता दिया कि धर्मराज ने तुम्हारी आयु 75 वर्ष बताई है। यह सुनकर लड़का बोला, प्रेतराज, मेरी आयु बताकर आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।
अब मेहरबानी करके मेरा एक काम और कर दीजिए। हाँ ही बोलो, कौन सा काम है वह? आप धर्मराज से यह पूछकर आइए कि क्या मेरी मृत्यु इतनी आयु से पहले या बाद में भी हो सकती है। तब प्रेत ने धर्मराज से पूछकर उसे यह बात भी बता दी। उसने लड़के से कहा, धर्मराज ने कहा है कि ईश्वर ने जितनी आयु जिस व्यक्ति को दी है उतने वर्ष तक वह निश्चित ही जीवित रहता है। इसमें न तो एक पल को बढ़ाया जा सकता है और न एक पल कम किया जा सकता है। यही ईश्वर का अटल नियम है। इसमें फेरबदल की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। इतना सुनना था कि कुंवर सिंह के चेहरे के भाव बदल गए। उसने चूल्हे से एक मोटी सी जलती हुई लकड़ी निकाल ली और उस लकड़ी को प्रेत के मुंह पर दे मारा। फिर वह गरज कर बोला, अरे मूर्ख प्रेत, जब विधाता भी समय से पहले मुझे नहीं मार सकता तो तू कैसे मुझे मारेगा? ठहर जा दुष्ट, आज मैं तेरा नामो निशान ही मिटाए देता हूं। आज मैं तुझसे अपने उन सब परिवारजनों की हत्या का बदला चुकाता हूं जिनकी तूने हत्या की है। ऐसा कहकर वह जलती लकड़ी लेकर उस प्रेत पर टूट पड़ा। प्रेत इस अप्रत्याशित घटना से इतना घबरा उठा कि वह वहां से भाग छूटा, लेकिन लड़के ने उसका पीछा न छोड़ा। अब आगे आगे वह प्रेत और पीछे जलती लकड़ी हाथ में लिए वह लड़का। लुकाछिपी का खेल शुरू हो गया। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया और फिर आगे बोले, बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह यही दृश्य था। भागने वाला भयानक प्राणी था वही प्रेत, और जो लड़का जलती लकड़ी लिए उसका पीछा कर रहा था वह कुंवर सिंह ही था। अब तो तेरी जिज्ञासा शांत हो गई ना? हाँ पटेल जी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोता हूं। कल प्रातः फिर से यात्रा पर चलना है। बुलाखी ने पटेल का ही वाक्य दोहरा दिया। पटेल की हंसी छूट गई। बोले, बहुत खूब, तो मेरा वाक्य मुझ पर ही लागू कर दिया। तू भी बुलाखी आजकल बहुत विनोदी बन गया है। दोनों ने पैर पसार लिए और चादर तानकर सो गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, प्रातःकाल गंगाराम और बुलाखी ने सुबह उठकर अपना नित्य कर्म किया और नित्य की भांति नाश्ता कर अपना सब सामान संभाला और मारवाड़ से उन्होंने मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। मेवाड़ राज्य राजधानी राज्यों में अति प्रसिद्ध राज्य है। यहाँ एक समय राणा वंश का राज्य था। इस क्षेत्र में पर्वत अधिक है। यहाँ रास्ता कंकरीला तथा पथरीला है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध नगर चित्तौड़ है, जो कि कभी राज्य की राजधानी था। गंगाराम और बुलाखी सायंकाल चलते चलते चित्तौड़ नगर में आए। उन्होंने देखा कि चित्तौड़ नगर गंभीरी नदी के तट पर बसा हुआ है। चित्तौड़ का किला भारत के सभी किलों में बड़ा है, जो कई मील में बना हुआ है। किले के 7 दरवाजे हैं। पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, नारेला, लक्ष्मण द्वार तथा राम द्वार है। 7वां दरवाजा ही राम द्वार है। यहीं से किले के अंदर प्रवेश करते हैं। किले के भीतर पद्मिनी का महल, रतन सिंह का महल, फतेह सिंह का महल, शिव मंदिर, काली मंदिर, मीराबाई का मंदिर, जैन मंदिर, विजय स्तंभ तथा 4 भुजा आदि के प्रसिद्ध मंदिर तथा कुछ बावड़ी और कुंड आदि हैं। सब स्थानों को देखने के बाद वह दोनों गंभीरी नदी के तट पर एक बड़े वृक्ष के नीचे ठहरे। यहाँ और बहुत से यात्री भी ठहरे हुए थे। गंगाराम ने बुलाखी को सामान खरीदने को रुपए दे दिए। वह खाने का सामान लेने के लिए शहर में आया। जब वह सामान खरीदने के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि एक भटियारा, एक फौजी जवान तथा एक वेश्या एक आदमी को पकड़े हुए राजदरबार की ओर जा रहे हैं। यह तीनों कह रहे थे कि यह आदमी बड़ा ठग है, इसने हम सबको ठगा है। आज मुश्किल से पकड़ा गया है। इसे राजा के यहाँ ले जाकर सजा दिलाएंगे।
उनके साथ बहुत भीड़ थी। यह सब देखता हुआ वह सामान खरीदने चला गया और कई दुकानों से जाकर सामान खरीदा। जब सामान खरीदकर वापस आया तो देखा नगर निवासियों के साथ वह ठग आजादी से घूमता आ रहा था। लोगों से पूछने पर पता चला कि इसने भी राजा के सामने सब अपराध स्वीकार कर लिया था। फिर भी इसे निर्दोष कहकर छोड़ दिया गया। यह सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपराध स्वीकार कर लेने के बाद राजा ने उसे बिना दंड दिए क्यों छोड़ दिया। यह विचार करता हुआ वह गंगाराम पटेल के पास आया, सामान सामने रखकर बोला कि मेरी राम राम लो, मैं घर चला। पटेल जी बोले, तुमने जरूर कोई चरित्र देखा है, पहले खाना तो बनाओ, फिर मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। पटेल की यह बात सुनकर बुलाकी जल लाया। बर्तन साफ किए, उसके बाद उन्होंने मिलजुल कर खाना बनाकर खाया। फिर बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगा दिया, हुक्का ताजी करके उनके सामने रखा। जब तक पटेल जी हुक्का पीकर आराम करने लगे तब तक बुलाकी ने बर्तन साफ कर सब सामान संभाल कर रखा। फिर वह पटेल जी के पैर दबाने लगा और पटेल जी से बोला, आपने मेरी बात का उत्तर देने को कहा था तो अब उत्तर दीजिए। जब पटेल जी ने कहा कि पहले अपनी आज की देखी हुई अजूबी बात तो सुनाओ। बुलाकी की सारी बात सुनकर गंगाराम पटेल बोले कि मैं बात कहूं तो तुम हुकारा देते रहना। पटेल जी बोले, सुनो, एक जाट बहुत गरीब हो गया था। उसके पास जब कुछ नहीं रहा तो वह अपनी टूटी हंडिया और थोड़े से चावल बांधकर अपने घर से चल दिया। चलते चलते एक सराय में जाकर ठहरा और भटियारी से कहा कि हमारे यह चावल हमारी हंडिया में ही बनाना, मैं जब तक घूम कर आ रहा हूं। भटियारी ने उस छोटी सी हंडिया में चावल पकने रख दिए। वह आदमी कहीं बाहर नहीं गया, उसी के घर में छिपकर बैठ गया और भटियारी को छुपे छुपे देखता रहा। जब चावल पक गए तो भटियारी का लड़का बोला, थोड़े चावल मुझे दे दो। भटियारी ने 2 चम्मच चावल उसे खाने को दे दिए। थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का आया, उसने भी भटियारी से चावल मांगे। भटियारी ने 2 चम्मच चावल उसे भी दे दिए। वह भी खाकर चला गया। वह आदमी यह सब देखता रहा, फिर निकलकर बाहर आया और भटियारी से चावल खाने को मांगे। भटियारी ने उसकी हंडिया उसके सामने लाकर रख दी। उसने हंडिया को कान से लगाया और बोला, अरे चुप भी हो जा। भटियारी ने बस 2-2 चम्मच चावल अपने दोनों लड़कों को ही तो दिए हैं, ज्यादा तो नहीं दिए। इतना कहकर हंडिया में से चावल प्लेट में रखकर खा लिए। जब वह चावल खा चुका तो भटियारी बोली कि तुम यह क्या कर रहे थे। भटियारी ने दोनों लड़कों को 2-2 चम्मच चावल दिए। इतनी सुनकर वह आदमी बोला, दोहा, हंडिया जादू की भरी, कहती है सब हाँ। चोरी सारी कान में, बतलाती तत्काल। जब उस आदमी की यह सुनी तो भटियारी ने सोचा कि यह हंडिया तो वास्तव में जादू की है। मैंने जो चावल निकाले वह इसने बता दिए, मेरे यहाँ तो अधिक चोरी होती है। अगर यह हंडिया मुझे मिल जाए तो मैं चोरी का पता लगा लिया करूंगी। ऐसा विचार कर वह कहने लगी, दोहा, हंडिया दे दे, यह मुझे होए बड़ा एहसान। इसकी कीमत अभी मैं नगद करूं भुगतान। भटियारी की यह बात सुनकर हंडिया का मालिक बोला, दोहा, 100 रुपया का मोल है, सुन भटियारिन बात, लेना जो चाहे इसे 100 रुपया धर हाथ। भटियारिन को हंडिया से मोह हो गया था। उसने 100 चांदी के रुपए लाकर उसे दिए और हंडिया अपने हाथ में ले ली। वह आदमी 100 रुपए लेकर वहां से बड़ी जल्दी चला गया। इतने में ही भटियारी का पति आया तो भटियारी ने उसे हंडिया दिखाई और कहा कि यह 100 रुपए में खरीदी है। भटियारिन की बात सुनकर भटियारे को क्रोध हो गया और बोला, यह फूटी हंडिया 100 की बताती है। उसने उठाकर वह हंडिया जमीन पर दे मारी तो वह टुकड़े टुकड़े हो गई।
उस भटियारी ने उसे चोरी बताने वाली करामात बताई तो भटियारा बोला वह कोई ठग था जो तुझे 100 रुपए में फूटी हंडिया देकर ठग ले गया है। अब मैं जाता हूँ, उसे पकड़कर रुपए वसूल कर लूंगा। यह कहकर भटियारा लाठी ले लोगों के बताए हुए रास्ते पर उस ठग की तलाश में जंगल की ओर चल दिया। ठग 100 रुपए लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था कि एक रीछ ने उसे देखा और रीछ उसके पीछे दौड़ा। वह भागकर एक पेड़ की ओट में हो गया। पेड़ के दूसरी ओर से रीछ ने उसे पकड़ने को अपने हाथ बढ़ाए, परंतु उस आदमी ने रीछ के दोनों हाथ पकड़ लिए। बीच में ही पेड़ था। रीछ और वह आदमी पेड़ के चारों ओर घूम रहे थे। वह आदमी सोचता था कि यदि मैं रीछ के हाथ छोड़ दूंगा तो रीछ अवश्य मुझे मार डालेगा। इतने में उसकी अंटी से 20 रुपए निकलकर पेड़ के इधर उधर गिर गए। उसी समय घोड़े पर सवार एक फौजी जवान उधर से निकला। उसने रीछ और उस आदमी को पेड़ के चारों ओर घूमते देखा तो वह समझ गया कि रीछ इसे मार डालेगा। यह विचार कर उसने अपनी बंदूक रीछ को मारने को उठाई। यह देखकर आदमी बोला, दोहा रीछ पालतू तू है मेरा, सुनो लगाकर कान। मनमानी देता है रकम, देखो स्वयं प्रमाण। यह रुपया अकेले में निकालता है। तुमको आया हुआ देखकर इसने रुपया देना बंद कर दिया है। अब तक तो मैं सैकड़ों रुपया पैदा कर लेता। घोड़े के सवार ने जब यह बात सुनी और 20 रुपए पड़े भी देखे तो उसने समझा कि वास्तव में रीछ करामाती है। रुपया इसके पेट में भरे हैं। अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं मनमानी रकम कमा लूं। यह विचार कर कहने लगा, दोहा मुझको दे दे रीछ, यह मैं बतलाऊं तो रुपए की है इस समय बहुत जरूरत मोर। उस आदमी ने जब घुड़सवार की यह बात सुनी तो कहने लगा कि यदि तुम रीछ चाहते हो तो 400 रुपए और अपना घोड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हें रीछ के हाथ पकड़ा दूंगा। मेरे चले जाने के बाद जितना रुपया चाहो तो रीछ से निकलवा लेना। हाँ, जो यह 20 रुपए जमीन पर पड़े हैं इन्हें भी मैं ले जाऊंगा। सवार के पास 300 रुपए थे। कहने लगा कि मेरे पास सिर्फ 300 रुपए हैं, तुम मुझे रीछ दे दो। उसने घुड़सवार की बात मान ली। फौजी ने घोड़े से उतरकर 300 रुपए जमीन पर रख दिए और उसने रीछ के हाथ कसकर पकड़ लिए। उस आदमी ने रीछ को छोड़ने के बाद 300 रुपए और 20 रुपए जो जमीन पर पड़े थे उठाए और घोड़े पर चढ़कर भाग गया। अब फौजी जवान रीछ के हाथ पकड़े पेड़ के चारों ओर घूम रहा था। जब रीछ से 1 रुपया भी ना निकला तो वह अपनी भूल पर पछताया। अगर रीछ को छोड़ता है तो रीछ उसे मार डालेगा। इस कारण वह उसके हाथ पकड़े पेड़ के चारों ओर घूमता रहा। इतने में वह भटियारा बोला, वह आदमी जो तुम्हारा घोड़ा और रुपया ले गया बड़ा ठग है। हमारे यहाँ 100 रुपए में फूटी हंडिया दे आया है। तुम यह तो सोचो कि रीछ के पेट में रुपया कहां से आए। यह कहकर उसने अपनी लाठी से रीछ को मार डाला और फौजी के प्राण बचाए। अब वह भटियारा तथा फौजी दोनों उसको पकड़ने के लिए घोड़े के पांव के निशान देखते हुए चल दिए। उधर वह ठग घोड़े पर सवार होकर दूसरे शहर में शाम के समय एक तवायफ के यहाँ सराय में जा ठहरा। उसने घोड़े को 2 सेर दाना खिलाया और तवायफ से कहा, तुम सुबह मेरे घोड़े की लीद मत फिंकवाना। उसने 4 बजे रात को उठकर घोड़े की लीद में 200 रुपए मिला दिए और सवेरे उठकर तवायफ के सामने पानी मांगकर लीद को धोना शुरू किया। उसमें से 200 रुपए जो उसने मिलाए थे सो निकाल लिए और बोला, यह मेरा घोड़ा करामाती है। देखो तुम्हारे सामने मैंने इसे 2 सेर दाना खिलाया था। इसने लीद में से 200 रुपए दिए। इसे जितने सेर दाना खिलाता हूं उतने ही सैकड़ा रुपया लीद के साथ निकालता है। यह सुनकर तवायफ को लालच आ गया और कहने लगी, यह घोड़ा मुझे दे दो और जो कुछ चाहो तो ले लो।
तवायफ के बहुत विनय करने पर 1000 रुपए लेकर उसने वह घोड़ा दे दिया और चला गया। तवायफ ने सोचा कि 1000 रुपए एक ही दिन में वसूल कर लूं, इसलिए उसने घोड़े को 10 सेर दाना खिला दिया, जिसे खाकर घोड़े का पेट फूल गया और वह मर गया। वह मरा हुआ घोड़ा सराय के दरवाजे पर पड़ा हुआ था। उधर से भटियारा और फौजी निकले। फौजी ने अपना घोड़ा पहचाना और भटियारे से बोला, मेरा घोड़ा तो यहाँ मरा पड़ा है, ठग भी यहीं कहीं होगा। जब उन्होंने तवायफ से पता लगाया तो उसने कहा कि एक आदमी इसे करामाती घोड़ा बताकर 1000 रुपए में बेच गया है। फौजी बोला, घोड़ा मेरा है, इसमें कोई करामात नहीं थी। तुम्हारी भांति ही उस ठग ने हम दोनों को भी ठगा है। चलो अब हम दोनों मिलकर उसे तलाश करेंगे और पकड़कर अपना रुपया वसूल करेंगे। अब वह तवायफ भी उनके साथ में हो गई। अब भटियारे, फौजी और तवायफ तीनों ही उसको ढूंढने के लिए चल दिए और उसी शहर में घूमते हुए उसको पकड़ भी लिया। और जब वह नहीं माना तो वे अपना न्याय कराने के लिए उसे राज दरबार में ले गए। सबसे पहले राजा के सामने भटियारे ने अपना दावा रखा। वह बोला कि यह आदमी ठग है। मेरी पत्नी को फूटी हंडिया 100 रुपए में देकर ठग लाया है, जिसने उसे यह लालच दिया था कि हंडिया मेरी करामाती है और चोरी बताती है। राजा ने उससे पूछा कि भटियारा जो कुछ कह रहा है क्या ठीक है? वह आदमी बोला, वास्तव में मेरी हड्डियां करामाती थी और वह चोरी बताती थी। आप उस हंडिया को मंगाकर जांच कर लीजिए। राजा ने भटियारे से कहा कि वह हंडिया लाओ। भटियारा बोला, वह तो मैंने फोड़ दी। राजा कहने लगा, जब हंडिया ही नहीं तो मैं न्याय कैसे करूं? इसके बाद फौजी ने अपनी फरियाद की कि यह आदमी ठग है। यह 300 रुपए और घोड़ा मुझसे बहका कर ले गया और एक रीछ का हाथ पकड़ा आया। इसने कहा था कि यह रीछ अकेले में पेट से टट्टी की राह रुपए निकालता है। राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने 300 रुपए और घोड़ा लेकर इन्हें रीछ दिया था? उसने उत्तर दिया, महाराज मेरा रीछ करामाती था, मैंने जो कुछ भी कहा था सत्य है। रीछ को मंगवा कर जांच कर ली जाए। भटियारा बोला, उसको मारकर तो मैंने इसकी जान बचाई है। राजा बोला, तुम्हारे मामले में भी यह निर्दोष है क्योंकि तुमने रीछ मार दिया है। इसके बाद तवायफ ने कहा, यह 1000 रुपए में अपना घोड़ा मुझे इस शर्त पर बेच आया था कि इसे जितने सेर दाना खिलाते हैं उतने 100 रुपए लीद के साथ देता है। इस प्रकार इसने मुझे धोखा दिया है। ठग बोला, श्रीमान जी घोड़े को मंगाकर आप मेरी साँच झूठ की जांच कर लें। वैसे मेरी बात झूठ हो तो मुझे कठोर सजा दीजिए। राजा के पूछने पर तवायफ ने बताया कि घोड़ा तो मर गया है। राजा ने कहा, बिना घोड़े के फैसला क्या करूं? हे बुलाखी नाई, तुम इसी ठग को देखकर आए हो, जिसे सबूत ना मिलने पर राजा ने निर्दोष छोड़ दिया। अब रात अधिक हो गई है, सवेरे जल्दी जागना है, इसलिए अब सो जाओ। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, शाम होने पर दोनों एक नए नगर में ठहरे। उन्होंने नगर के बाहर एक मनोरम स्थान में अपना डेरा जमाया। मामूल के मुताबिक पटेल ने पैसे देकर अपने तथा घोड़ों के भोजन का प्रबंध करने के लिए शहर भेज दिया। यहाँ से जब सारा सामान खरीदकर बुलाखी लौटा तो एक नई घटना देखकर आया। रात को जब दोनों खाना खाकर निवृत्त हो गए तो पटेल ने ही पूछा, बुलाखी, लगता है आज तूने इस शहर में कोई नया दृश्य नहीं देखा, इसलिए चुप बैठा है। नहीं पटेल जी, दृश्य तो मैंने देखा है और आपने वादे के अनुसार मेरी उस शंका का निराकरण भी करना है।
चुप तो मैं इसलिए था क्योंकि अभी भी मेरे मानसपटल पर पवित्र काशी नगरी के दृश्य ही घूम रहे थे। बुलाकी ने कहा, काशी नगरी तो अब पीछे छूट गई। अब वर्तमान में लौट आ और मुझे बता कि आज तूने क्या देखा। पटेल बोले, पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक चौराहे पर एक स्त्री को जंजीरों से बंधे हुए देखा। जो भी राहगीर उधर से गुजरता उस स्त्री के सिर में 5 जूते लगाता, तभी वह आगे बढ़ता था। मेरे लिए यह एक कौतूहल की बात है। कृपया इसका रहस्य मुझे बताइए। तो सुन बुलाखीराम, पटेल ने कहा, इस घटना के पीछे एक कहानी है जो इस प्रकार है। इस नगर के राजा का नाम चंद्रदत्त है। उसकी 3 रानियां थीं, माला, रूपा और पद्मा। माला सबसे बड़ी थी, अतः उसे पटरानी का पद प्राप्त था। राजा के कोई संतान नहीं थी। वह संतान प्राप्ति के लिए बहुत उत्सुक था। दोनों छोटी रानियों से उसने विवाह भी इस कारण ही किया था, जिससे कि वे अपनी कोख से किसी संतान को जन्म दे सकें। पर अफसोस कि बड़ी रानी की तरह दोनों छोटी रानियों को भी कोई संतान न हो सकी। राजा ने अनेक वैद्य, हकीम और मंत्र तंत्र करने वाले पीर फकीरों को तीनों रानियों को दिखाया। अंततः उसकी इच्छा पूर्ण हुई। बड़ी रानी को गर्भ रह गया। जब बड़ी रानी माला गर्भवती हो गई तो दोनों छोटी रानियों को उससे ईर्ष्या पैदा हो गई। उन्हें यह लगने लगा कि अब बड़ी रानी का तो राजा की निगाहों में सम्मान और भी बढ़ जाएगा, जबकि हम दोनों उपेक्षित हो जाएंगी। ऐसा विचार कर दोनों ने एक कुचक्र रचा। उन्होंने बड़ी रानी के गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु का वध करवाने का फैसला कर लिया। एक दिन बड़ी रानी ने उन दोनों से पूछा, रूपा और पद्मा, तुम दोनों मेरी छोटी बहनों की तरह हो। यह तो मैं जानती हूं कि तुम्हें भी प्रसव का कोई अनुभव नहीं है और मेरे भी गर्भ से यह पहली ही संतान होगी। फिर भी मैं यह जानना चाहती हूँ कि प्रसव के समय मैं क्या करूँ कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला मेरा शिशु खूब स्वस्थ और सुंदर हो। यह सुनकर छोटी रानी ने कहा, महारानी, अपने मायके में मैंने सुना था कि जब भी स्त्री को पहली संतान पैदा हो उसे अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लेनी चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि मां या संतान पैदा करने में सहायता देने वाली दाई की नजर बच्चे को नहीं लगती, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि कभी कभी अपनी जन्मदात्री मां की नजर भी उसकी संतान को लग जाती है। अतः आप जब अपने बच्चे को जन्म दें तो उस समय अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लें। बड़ी रानी ने सोचा कि इतने दिन अपने शिशु को मैंने गर्भ में धारण किया है, पैदा होते ही यदि उसे मेरी नजर लग गई तो यह तो बहुत बुरी बात होगी। अतः उसने प्रसव के समय अपनी आंखों पर काली पट्टी बंधवाने का फैसला किया। उसने दोनों छोटी रानियों को भी बता दिया कि जैसे ही मुझे प्रसव वेदना शुरू होगी उसी दिन मैं अपनी आंखों पर काली पट्टी बंधवा लूंगी। बड़ी रानी के ऐसे विचार जानकर दोनों रानियों ने दाई को धन देकर उसे खरीद लिया। उन्होंने दाई से कहा, महल या महल से बाहर किसी ऐसी स्त्री की खोज करो जिसको रानी के समय में ही बच्चा पैदा हो। 1-2 घंटा आगे पीछे भी हो तो भी चलेगा। हम तब तक स्थिति को संभाले रहेंगी। फिर जैसे ही उस स्त्री को बच्चा पैदा हो तुम वह बच्चा रानी के बच्चे से बदल लेना। इसके लिए जो पुरस्कार तुम्हें हमसे अब तक मिला है उससे भी बड़ा पुरस्कार मिलेगा। और धन मिलने के लालच में दाई ऐसा करने को तैयार हो गई। संयोगवश उस स्त्री को उसी समय एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। जब रानी ने अपने पहले शिशु को जन्म दिया तब उस दाई ने उस स्त्री का मरा हुआ बच्चा लाकर रानी के पास रख दिया और उसका जीवित बच्चा वहां से उठा ले आई। फिर उसने प्रचारित कर दिया कि रानी की कोख से एक मरा हुआ बच्चा जन्मा है। रानी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, अतः वह दाई की इस साजिश को देख नहीं पाई। राजा को जब पता चला कि रानी ने एक मृत बालक को जन्म दिया है तो उसे बेहद दुख पहुंचा,
किंतु अब हो भी क्या सकता था, उसने अपने प्रारब्ध का दोष मानकर सब्र कर लिया। उधर वह दाई छोटी रानियों के पास पहुंची और कहा, रानी जी, महारानी का बच्चा मेरे पास सुरक्षित है, बताओ उसका क्या करूं? करना क्या है? उस संपोले को मारकर जंगल में फेंक आओ, बाद में आकर अपना पुरस्कार हमसे ले जाना, रानियों ने कहा। दाई जब घर आई तो उसने उस शिशु को नजर भर कर देखा। बच्चा टुकुर टुकुर बड़े भोलेपन से उसकी ओर देख रहा था। दाई का हृदय पिघल उठा, उसे बच्चे पर दया आ गई। उसने बच्चे की हत्या न करके उसे पुत्रवत पालने का निश्चय कर लिया। तब से वह बच्चा दाई के घर में ही परवरिश पाने लगा। दाई ने उसका नाम श्याम सिंह रख दिया और एक ताबीज में उसके पैदा होने का दिन और पिता का नाम लिखकर उस बच्चे के गले में ताबीज डाल दिया। दाई की एक बच्ची भी थी जिसका नाम था मीना। दोनों बालक दाई की छत्रछाया में बड़े होने लगे। जब श्याम की आयु 15 वर्ष की हो गई तो एक दिन अचानक उस दाई की मृत्यु हो गई। श्याम और मीना अकेले रह गए, क्योंकि केवल वह दाई ही थी जो उनका पालन पोषण करके उनकी आयु को परवान चढ़ा रही थी। कुछ दिन तो दोनों दाई माँ की पूंजी से निर्वाह करते रहे, किंतु अधिक दिन गुजारना कठिन था। इसलिए एक दिन श्याम ने मीना से कहा, बहन, अब हमारे ऊपर कोई संरक्षक नहीं है, अतः अब मुझे कोई काम ढूंढना ही होगा। यह सुनकर मीना बोली, मेरे भैया, तुम तो अभी किसी लायक भी नहीं हो, तुम्हारी आयु भी बहुत कम है, तुम्हें नौकरी कैसे मिल पाएगी? तुम चिंता मत करो बहन। जब आदमी किसी काम को करने का निश्चय कर लेता है तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। वैसे भी ऐसा कहा गया है कि ईश्वर भी उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। मैं आज ही राजा के दरबार में जाता हूँ और उसके यहाँ कोई नौकरी पाने की कोशिश करूंगा। हे बुलाखी नाई, ऐसा कहकर वह राज दरबार के लिए चल पड़ा। जब वह राजमहल के नीचे से गुजर रहा था तब बड़ी रानी माला की दृष्टि उस पर पड़ी। वह उस समय महल की छत पर बैठी नीचे से गुजरते हुए लोगों को देख रही थी। श्याम को देखकर न जाने कैसे उसके मन में उसके प्रति ममता पैदा हो गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह लड़का उसका अपना बेटा ही हो। उधर श्याम की दृष्टि भी ऊपर उठी और जैसे ही उसकी निगाहें रानी से मिली तो उसके मन में भी रानी के प्रति आदर के भाव पैदा हो गए। खैर, वह राज दरबार में पहुंचा और अपने घर के हालात बताकर और राजा को यह समझाकर कि उसकी माता भी राजा के महल में दाई का काम कर चुकी थी। जब राजा से किसी नौकरी का आग्रह किया तो राजा ने उसे अपने यहाँ पहरेदार के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार श्याम राजा का व्यक्तिगत सेवक बनकर राजा के महल में प्रवेश पा गया। श्याम ने शीघ्र ही अपनी सेवाओं से राजा का मन मोह लिया। राजा उसे बहुत चाहने लगा। अब वह जहां भी जाता सेवक के रूप में श्याम को जरूर ले जाता। इस तरह धीरे धीरे करके 5 वर्ष व्यतीत हो गए। श्याम 20 वर्ष का एक कड़ियल जवान बन गया। एक बार राजा उसे अपने साथ लेकर वन में शिकार खेलने गया। वहां जंगल में एक सिंह को देखकर राजा ने अपना घोड़ा उसी दिशा में दौड़ा दिया। निकट पहुंचकर राजा ने अपना भाला सिंह पर चलाया, किंतु भाला उसके शरीर के बालों को छूता हुआ निकल गया। यह देखकर सिंह ने पलटकर वार कर दिया, लेकिन इससे पहले कि सिंह राजा पर झपट्टा मारे, श्याम उसके सामने दीवार बनकर अड़ गया। श्याम ने अपनी तलवार सिंह की छाती से अड़ा दी। तब सिंह ने राजा का ध्यान तो छोड़ा और श्याम पर टूट पड़ा। दोनों में जोर आजमाइश होने लगी। कभी श्याम सिंह को तलवार से ठेलकर पीछे हटा देता, कभी सिंह दहाड़कर उसे अपने पंजों से फाड़ डालने की कोशिश करता। काफी देर तक उन दोनों के बीच मौत की यह आंख मिचौली होती रही। इस बीच श्याम के गले में पड़ा ताबीज टूटकर नीचे गिर गया।
राजा ने जब सिंह को भारी पड़ता देखा तो वह भी घोड़े से कूदकर सिंह से भिड़ गया। दो दो तलवारों की मार सिंह न झेल सका। वह घायल होकर भूमि पर गिरकर तड़पने लगा। थोड़ी ही देर में उसका तड़पना भी बंद हो गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी बीच श्याम के गले से नीचे गिरा वह ताबीज राजा की निगाहों में आ गया। उसने नीचे झुककर उस ताबीज को उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। दोनों जब सिंह का आखेट करने के बाद महल लौटे तो राजा ने श्याम का बड़ा सम्मान किया। उसने उसकी पदोन्नति कर दी और कई और भी बहुत सी सुविधाएं उसे दे दी। रात को राजा ने अपनी राजसी पोशाक उतारी तो वह ताबीज उसकी जेब से निकलकर नीचे जा गिरा। राजा ने ताबीज उठाया और ताबीज को उलट पलट कर देखा। फिर उसने जब ताबीज खोला तो उसमें से एक कागज का पुर्जा निकला जिसमें श्याम के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। राजा को यह जानकर बेहद खुशी हुई कि श्याम उसी का बेटा है। तावोज में मिले कागज पर लिखी तहरीर को पढ़कर राजा को सारा भेद मालूम पड़ गया। उसने बड़ी रानी माला को जब यह बात बताई तो उसकी खुशी का भी ठिकाना न रहा। उसने श्याम को अपनी छाती से लगा लिया और बार बार उसकी बलैया लेने लगी। तावीज में मिली तहरीर पढ़कर राजा को दोनों छोटी रानियों पर बेहद गुस्सा आया। उसने उसी समय दोनों को दंड देने का निश्चय कर लिया। उधर जब दोनों रानियों को यह मालूम हुआ कि उनकी योजना का भंडाफोड़ हो गया है और राजा अब उन्हें क्षमा नहीं करेगा तो वे दोनों बेहद घबराईं। इसी घबराहट में रानी पद्मा ने तो विष खाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन रूपा आत्महत्या करने का साहस जुटा न पाई। राजा ने उसे जीवित गिरफ्तार कर लिया और सजा के रूप में उसके हाथ पांव बंधवाकर एक चबूतरे पर बिठा दिया। फिर उसने आज्ञा प्रसारित करवा दी कि राज्य का जो भी व्यक्ति उस चबूतरे के पास से गुजरे वह रानी रूपा के सिर पर 5 जूते मारे। कहानी का समापन कर पटेल ने कहा, सोहे बुलाखी नाई, आज तुम जो अनोखी घटना देख कर आए थे वह वही घटना थी। रूपा रानी को उसके किए का दंड दिया जा रहा था। उम्मीद है यह सब जानकर तुम्हारी शंका का समाधान हो गया होगा। यह कहकर पटेल जी खामोश हो गए। बुलाकी को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, अतः वह भी सोने की तैयारी करने लगा। कुछ ही देर में दोनों के खर्टी गूंजने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगले दिन प्रातःकाल उठकर गंगाराम पटेल तथा बुलाकी दास ने अपने शौच आदि नित्य कर्म किए, फिर नाश्ता करके अपना सब सामान संभाला। उसके बाद जूनागढ़ से प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में निवास बड़े धार्मिक, दयालु और धनाढ्य हैं। उन्होंने रास्ते में बहुत से मंदिर भी देखे जहां सदावर्त लगे हुए थे। वहीं महात्माओं तथा भूखे लोगों को भोजन दिया जाता था। इस प्रकार अनेक प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए वह भावनगर में आए। भावनगर गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ शहर के किनारे एक सुंदर बाग में आकर ठहरे। बुलाकी नाई ने सब सामान ठीक प्रकार से लगा दिया तो उसके बाद गंगाराम पटेल ने 50 रुपए बाजार से सामान लाने को दिए। बुलाकी दास खाने का सामान लेकर बाजार से जिस समय वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है। उसमें एक वृद्ध पुरुष तथा एक वृद्ध महिला भी थी। इनका एक स्थान पर अभिनंदन हो रहा था। बुलाकी दास ने वहां खड़े हुए लोगों से पूछा कि यह जुलूस किस कारण से निकाला जा रहा है। लोगों ने उसे बताया कि यह वृद्ध और वृद्धा दोनों पति पत्नी हैं। कई साल पहले इन्हें मृत घोषित कर दिया था। यह शहर के प्रसिद्ध सेठ और सब जनता के प्रिय तथा हितकारी हैं। इनके मरने के समाचार है। सब जनता बहुत दुखी थी, परंतु आज यह जीवित यहाँ आए हैं तो जनता ने इसी उपलक्ष्य में इनका जुलूस निकालकर खुशी मनाई है। जगह जगह दोनों का अभिनंदन हो रहा है।
बुलाखीदास को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा कि कई साल पहले जो व्यक्ति मर चुके थे आज भी जीवित कैसे हो गए हैं और उनका जुलूस इस उत्साह से क्यों निकल रहा है। अपने मन में विचार करता हुआ बुलाखी नाई सामान लेकर पटेल जी के पास आया और उनके सामने सामान रखकर कहने लगा, पटेल जी अब तो मुझे आज्ञा दो। इतनी सुनकर गंगाराम पटेल कहने लगे कि मालूम होता है तुम कोई अजूबा चरित्र देखकर आए हो, तभी यह बात कह रहे हो। अब तुम पहले तो खाना बनाओ खाओ, रोज की भांति सोते समय मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। गंगाराम पटेल की बात सुनकर बुलाखी दास पानी भरकर लाया, चूल्हा जलाया, फिर दोनों ने मिलकर भोजन बनाकर खाया। बुलाखी नाई पटेल जी का बिस्तर लगा दिया और हुक्का भरकर उनके सामने रख दिया। फिर बर्तन साफ कर अपना सब सामान ठिकाने पर लगाया और पटेल जी के पैर दबाने लगा और पटेल जी से बोला कि आपने कहा था कि सोते समय जो भी बात है उसका जवाब दूंगा, अब जवाब दो। इतनी सुनकर गंगाराम पटेल बोले, बताओ तुमने आज क्या अनोखी बात देखी है। इतना सुनकर बुलाखी नाई बाजार में देखा हुआ वह दृश्य बयान कर दिया। इतनी बात बुलाखी नाई ने सुनकर गंगाराम पटेल, देखो फौज में नक्कारा और बात में हुकार जरूरी है, सो तुम जब हंकारा देते रहोगे तब तक मैं बात कहूंगा, जब हुकारा देना बंद कर दोगे तो मैं भी बात बंद कर दूंगा। यह कहकर गंगाराम पटेल बात कहने लगे और बुलाखी नाई हुकारा देने लगा। गंगाराम पटेल जी बोले, इस नगर में एक समय सेठ जीवनलाल रहते थे। चंपा नाम की उनकी पत्नी थी। वह दोनों वृद्ध हो गए थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई थी। संतान के दुख में वह दुखी रहते थे। एक दिन चंपा अपने पति से कहने लगी, दोहा अब तक मेरे हैं प्रभु, हुई नहीं संतान, ब्याह दूसरा कीजिए भली करे भगवान। अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ बोले, दोहा हो करके रहता वही जो विधि रचा विधान, कैसे हो सकती प्रिय बिना भाग्य संतान। हे प्यारी, संतान भाग्य से होती है। यदि मैं दूसरा ब्याह कर लूं और फिर भी संतान ना हो तो क्या होगा, इसलिए ऐसे ही रहना ठीक है। अब तक किसी को बुढ़ापे में ब्याह करके सुख नहीं मिला। इस सेठ ने सेठानी को बहुत समझाया परंतु वह ब्याह के लिए हठ पकड़ गई। अपनी पत्नी का हठ देखकर थोड़े दिन में एक 20 वर्ष की कन्या से विवाह कर लिया। सेठ जी विवाह कर नई वधू को अपने संग लाए तो दरवाजे पर आकर नई पत्नी कहने लगी, दोहा अलग रहूंगी सौत से, सुनो नाथ चितलाए, कमरा मेरे लिए एक खाली दे कर आए। नई वधू की ऐसी बात सुनकर सेठ कहने लगा, दोहा पत्नी मेरी वृद्ध है, सभी गुणों की खान, मिलकर के उससे रहो पाओ सुख महान। सेठ ने बहुत समझाया मगर नई पत्नी कहने लगी कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती। सेठ ने परेशान देखकर सब हाल अपनी पहली पत्नी से कहा, जिसे सुनकर उसने एक कमरा नई बहू के लिए अलग रहने को खाली कर दिया। नई बहू उस कमरे में आई और रहने लगी। सेठ का एक मुनीम था जिसकी उम्र लगभग 24 साल की थी। थोड़े दिन में नई बहू की उस मुनीम से आंख लड़ गई तो वह दोनों छिपकर अपनी वासना की तृप्ति करने लगे। मोहल्ले में मुनीम ने खबर कर दी कि सेठ पागल हो गए हैं। धीरे धीरे सेठ के पागल होने की खबर सब नगर में फैल गई। सेठ ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ, परंतु उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। सेठ की पहली पत्नी ने मुनीम और सेठ की पत्नी का व्यवहार ताड़ लिया था। वह अपने पति से कहने लगी कि तुम्हारे मुनीम ने तुम्हारे पागल होने की खबर उड़ाई है, उसके नई बहू से दूषित संबंध हैं। यह लोग किसी षड्यंत्र से हम तुम दोनों को मरवाकर आप आनंद से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। सेठ ने कहा कि अब मैं होशियार रहूंगा।
मुनीम और सेठ की नई पत्नी आपस में एक साथ रहती थी। एक दिन मुनीम ने सेठ की नई पत्नी को समझाया कि कहीं ऐसा ना हो कि पहली पत्नी को सेठ सभी जायदाद दे दे। इसलिए उचित है कि सेठ से उसकी संपत्ति को अपने हक में लिखवा लूं। सेठ की नई पत्नी ने भी इसका समर्थन किया। मुनीम उस शाम को शराब पीकर आया और एक लिखा हुआ पत्र सेठ के सामने रख दिया। उसने सेठ को पिस्तौल दिखाकर जबरन उस कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। सेठ ने मरने के डर से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब मुनीम और सेठ की नई पत्नी स्वच्छंद होकर रहने लगे। फिर एक दिन मुनीम ने सेठ को भोजन के साथ विष खिलाकर एक बड़े नाले में बहा दिया और दूसरे दिन मोहल्ले में खबर उड़ा दी कि सेठ पागल थे। ना जाने वह रात में कहां चले गए। यह खबर सुनकर लोग बहुत दुखी हुए। अब पहली बहू के दुख का ठिकाना भी ना रहा। बेचारी बहुत रोई, मगर क्या करती। एक दिन उस मुनीम ने सेठ के कपड़ों में खून के कुछ दाग लगाकर और हड्डियों का एक पंजर तलाश करके मोहल्ले में एक खबर सुनाई कि जंगल में सेठ की हड्डियां और वस्त्र मिले हैं। ऐसा मालूम होता है कि उन्हें जंगल में कोई जानवर खा गया। मोहल्ले के लोग वहां गए और सेठ के कपड़ों तथा हड्डियों के पंजर को उठा लाए और वैदिक रीति से दाह संस्कार कर दिया। अब सेठ की नई पत्नी और मुनीम पति पत्नी की भांति मकान में निडर होकर रहने लगे और सेठ की पहली पत्नी को दुख पहुंचाने लगे। वह कहने लगी, मैं सेठ की पत्नी हूं, उसकी संपत्ति मालिक हूं। मुझे सेठ के मरने की बात में भी बहुत लोगों का षड्यंत्र दिखता है। मैं यह सब पुलिस को बताऊंगी। यह सुनकर मुनीम और सेठ की नई पत्नी ने विचार किया कि अभी मामला ताजा है, इसलिए थोड़े दिन तो इसे सुख से रखना चाहिए, जिससे यह सेठ को भूल जाए, फिर इसका भी कुछ इंतजाम कर देंगे। यह विचार कर सेठ की नई पत्नी ने बनावटी प्रेम दिखाकर उसकी खुशामद की और कहा, तुम मुझसे बड़ी हो, मैंने बड़ी भूल की है, जो तुम्हें कष्ट दिया है अब कष्ट नहीं दूंगी, तुम्हें बड़ी बहन बनाकर रखूंगी। जिस नाले में सेठ को जहर खिलाकर फेंका गया था, आगे चलकर उसके किनारे एक महात्मा की कुटिया थी। महात्मा की नजर सेठ की लाश पर पड़ी तो उसने उसे निकलवाया। उसने देखा कि यह मरा नहीं है, बल्कि किसी ने जहर खिला दिया है। महात्मा ने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया तो सेठ का विष उतर गया और उसे होश आ गया। महात्मा ने उसे अच्छी तरह रखा, जिससे कुछ दिनों में वह स्वस्थ हो गया। वह सेठ महात्मा का शिष्य होकर उसी स्थान पर भगवान का भजन करने लगा। अब उसका हृदय समाज से ऐसी घृणा करने लगा कि उसने अपने घर जाने का भी विचार छोड़ दिया। उधर मुनीम आनंद पूर्वक सेठ की नई पत्नी के साथ विहार करता रहा। एक दिन उसने पहली पत्नी को भी विष देकर नौकर से रात में उसी नाले में फिंकवा दिया और महल में खबर कर दी कि सेठ की मृत्यु से दुखी होकर उसकी पत्नी भी ना जाने कहां चली गई है। जब यह बात मोहल्ले वालों ने सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, परंतु करते भी तो क्या करते। सेठ की वृद्धा पत्नी की लाश भी उस नाले में बहती हुई उसी महात्मा की कुटिया के पास पहुंची तो महात्मा ने उसे भी निकलवाया और उसका भी जड़ी बूटियों से इलाज कर विष दूर कर दिया। जब उसे होश आया तो सेठ ने बताया कि यह तो मेरी पत्नी है। यह सुनकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुआ और स्त्री को भी वही रखा। जब वह स्वस्थ हो गई तो उसने भी उस कुटी पर रहकर भगवान का भजन करने का विचार किया और अपने पति के सहित कुटी पर रहकर भगवान का भजन तथा महात्मा और अपने पति की सेवा करने लगी। महात्मा ने उन दोनों को समझाया कि जल्दी से जल्दी ही ऐसा समय आने वाला है कि मैं तुम्हें इस कुटी से तुम्हारे मकान को ले चलूंगा। पति पत्नी दोनों ने महात्मा की आज्ञा शिरोधार्य मानकर उनके वचनों को मानने का वचन दिया। थोड़े दिन के बाद मुनीम ने सोचा कि सेठ और वृद्ध सेठानी का अंत हो चुका है। मेरी इन बातों का पता सेठ की नई पत्नी को ही है।
यदि इसको जान से मरवा दिया जाए तो मैं इस सेठ की सभी जायदाद का अकेला मालिक बन जाऊं। उसने जिस नौकर से सेठ सेठानी को जहर दिलवाया था उसे 5,000 रुपए देने का वादा करके अपनी ओर मिला लिया। रात में सेठ जी की सोती हुई नई पत्नी को भी चाकू से गोद दिया और उसी नौकर से गड्ढा खोदवाकर उसमें गढ़वा दिया। जब नौकर ने 5,000 रुपए मांगे तो उसे मारने को पिस्तौल दिखा दी। नौकर मुनीम की मनसा समझ गया और वहां से भागकर पुलिस के दफ्तर में गया और सेठ सेठानी को विष देने तथा नई सेठानी को जान से मारने की सभी बातें पुलिस को बताई। पुलिस अधिकारी मकान पर छापा मारकर सेठ की नई पत्नी की लाश गधे से निकालकर मुनीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब यह समाचार एक दिन महात्मा ने कुटी पर सुना तो उसने सेठ सेठानी को सम्मानपूर्वक उस नगर में भेजा। लोगों ने सेठ सेठानी को पहचानकर बड़ी खुशी मनाई और उसी खुशी में जुलूस निकालकर उनका जगह जगह पर सम्मान किया। हे बुलाखी, लोग सच कहते हैं, बुराई का फल बुरा होता है और भलाई का भला। तुम जिन सेठ सेठानी का सम्मान होते हुए देख आए हो वह यही दोनों पति पत्नी हैं, जिन्हें उनके मुनीम ने षड्यंत्र करके मृत घोषित करवाया था। देखो, बुढ़ापे में ब्याह करना बहुत बुरी बात है। 2 पत्नी वाले किसी पुरुष को सुख नहीं मिलता। अब रात बहुत हो गई है, इसलिए सो जाओ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।